अखल के घने जंगलों में चल रहा आतंक विरोधी अभियान आज 9वें दिन में प्रवेश कर गया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी ऑपरेशन बनता जा रहा है क्योंकि पिछले 20 सालों में कश्मीर में सबसे ज्यादा चलने वाला ये आतंक विरोधी अभियान है। और आपको बताते चले कि पिछले शुक्रवार को इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन अखल की अगर बात करें तो कल एक बार फिर गोलियों से ये जंगल, ये इलाका थर्रा उठा है और ये माना जा रहा था कि जो प्रारंभिक खबरें सामने आ रही थी कि इसमें भारतीय सेना के 4 जवान घायल हुए थे और अब खबरें ये निकल के सामने आ रही है जिसकी पुष्टि खुद सेना ने भी की है। और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नॉर्दर्न कमांड की तरफ से ये कहा गया है, चिनार कोर की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सेना के 2 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। शत शत नमन उनकी शहादत को। और आधिकारिक पुष्टि ये कहा गया है कि लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। अपने प्राणों का सुप्रीम सर्वोच्च उन्होंने बलिदान इस ऑपरेशन में दिया है। क्या कारण है कि ये ऑपरेशन आज 9वें दिन में प्रवेश कर गया और पहले और दूसरे दिन बेहतर बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को, एसओजी को, जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद ये ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता खिंचता नजर आया है। आपको बताते चले कि ये एरिया पूरा घना जंगल है और घने पेड़ हैं जहां पर कई ऐसी केव्स हैं, जो नेचुरल केव्स हैं, जो आतंकियों को शरण दे रही हैं। इसके अलावा जो टेरेन है, आतंकियों को एक हाई एरिया का भी इसमें जो एडवांटेज मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 7 से 8 आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं और जिन्होंने अपने आप को 3 टोलियों में डिवाइड किया है। और यही कारण है कि बेशक आर्मी ने, एसओजी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे एरिया को घेरा हुआ है, घेराबंदी की है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी अभी तक बचने में सफल हो पाए हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से इस पर तलाशी अभियान चल रहा है, नजर रखी जा रही है। और कल रात भी ये पूरा एरिया गोलियों की आवाज से दहला उठा था और ये कहा जा रहा था कि 4 जवान इसमें घायल हुए थे और 2 के शहीद होने की पुष्टि आज मिल पाई है। लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह इस ऑपरेशन में अभी तक शहीद हुए हैं और इसके अलावा कई जवान अभी भी घायल हैं जिनको एवेक्यूएट किया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि ये एरिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से जिस प्रकार सघन तलाशी अभियान अर्बन एरियाज में, गांव में चलता नजर आ रहा है और आतंकियों ने अब अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। आतंकी अब जंगलों में छुपे हुए हैं, अपनी वारदात करके जंगलों में जाते हैं जहां पर नेचुरल शेल्टर उनको मिलता नजर आया है क्योंकि एक तो प्रकृति है, वहां पर घने जंगल है, नेचुरल कई ऐसी हाइडआउट्स हैं जहां पर आतंकी छिप सकते हैं, वेंटेज पॉइंट्स हैं जहां से दूर तक नजर रहती है। और यही कारण है कि ये ऑपरेशन लंबा खींचता नजर आ रहा है क्योंकि दुश्मन छुपा हुआ है और भारतीय सेना, पुलिस को हर चप्पे चप्पे पर तलाशी करके आगे बढ़ना है और यही कारण है कि ये ऑपरेशन लंबा खींचता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो लगभग 7 से 8 हजार जवान इस वक्त इस ऑपरेशन में शामिल हैं और पूरी एरिया की घेराबंदी की गई है। डिफरेंस यहां पर पैरामीटर्स बनाए हुए हैं ताकि आतंकी किसी भी तरीके से बच के ना जाए और इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह दृढ़ संकल्प है। और यही कारण है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात कल भी वहां पर गए थे। अगर हम श्रीनगर की बात करें, व्हाइट नाइट कोर की, और खासकर जीओसी 16 कोर की अगर बात करें, वो भी मौके पर मौजूद थे। लगातार इस ऑपरेशन की समीक्षा की जा रही है क्योंकि आज जो 2 शहादतें हमारे जवानों ने दी थी, उन शहादतों का बदला निश्चित तौर पर इन आतंकियों से लिया जाएगा और ये आतंकी जो सिर्फ छिप के बैठे हैं, घात लगा के बैठे हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचा